For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 102 एपिसोड में वी आर गोइंग टू अगेन टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट येट यूनिक वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है पर यूनिक और अनयूजुअल वर्ड्स हैं जो कभी कभी यूज होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप ये नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 102 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज बातें चल रही है, तो आज भी बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट येट यूनिक और अनयूजुअल वर्ड्स। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज apocryphal. apocryphal 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 apocryphal। दोस्तों, apocryphal ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है डाउटफुल, मतलब ऑथेंटिसिटी को लेके किसी चीज की डाउटफुल हो तो तब हम उसे कह देते हैं apocryphal। जैसे although widely circulated as being true but is not really true, मतलब कोई चीज जो हर जगह सर्कुलेट हो रखी है पर असल में वो असली नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं apocryphal। जैसे an apocryphal story about a former president, मतलब एक ऐसी स्टोरी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में जो कि सबको लगता है कि सच है क्योंकि सर्कुलेट हुई है, पर असल में वो सच नहीं है। सो an apocryphal story about a former president. Synonym for the word apocryphal can be like fictitious, made up या untrue. तो चलिए, the second word for the evening is arbiter. arbiter 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 arbiter। दोस्तों, ये एक नाउन है और इसका मतलब है a person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter। मतलब सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो जैसे दो गुटों में, दो ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, तो एक व्यक्ति है जो डिसीजन देगा, जिसका डिसीजन सब मानेंगे, तो उसे हम कह देंगे आर्बिटर। सो अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर, सो उसे हम कह देते हैं आर्बिटर। ये एक नाउन है और सेंटेंस बन सकता है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द फाइनल आर्बिटर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज आर्केन। ARCANE आर्केन, ARCANE आर्केन। दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अंडरस्टूड बाय फ्यू, मतलब कोई चीज जो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सीक्रेट सी है और कुछ लोगों को समझ आई या आएगी, तो उसे हम कह देते हैं आर्केन, ARCANE आर्केन। जैसे दीज आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, मतलब ये जो प्रोसीजर है इलेक्शन में इलेक्ट करने के, वो काफी आर्केन है, मतलब कुछ लोगों को ही समझ आते कि कैसे ये प्रोसीजर है, मतलब थोड़े से मुश्किल है, नहीं समझ आते, थोड़े सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं। सो आर्केन यानी कि समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो अभी के लिए जो सिनोनिम है आर्केन के वो है मिस्टीरियस और सीक्रेट।
तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज एस्ट्यूट. एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट. दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली assess situations or people and turn this to one's own, मतलब फेवर के लिए, मतलब कोई चालाकी, एक श्रूडनेस, एक क्लेवरनेस जो कि हर हालात, हर व्यक्ति, हर बात को अपने तरीके से मोल्ड कर दे, घुमा दे ताकि उसका फायदा हो. तो वो जो क्लेवरनेस है उससे हम कहते हैं एस्ट्यूट. अगर कोई बंदा एस्ट्यूट है यानी कि उसमें एक क्लेवरनेस है, वो श्रूड है कि हर हालात को अपने हिसाब से वो बदल देता है. ही इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन. तो चलिए द सिनोनिम फॉर द वर्ड एस्ट्यूट कैन बी लाइक shrewd, sharp, canny या फिर bright. तो दोस्तों these were the 4 words for the first segment of this 102 episode of Vocabulary Dose. तो जल्दी से एक ले लेते हैं recap ताकि आपको जल्दी से एक बार रिपीट हो जाए ये पहले सेगमेंट के वर्ड्स. तो चलिए द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज apocryphal. apocryphal, APOCRYPHAL, apocryphal. एपोक्रिफल ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था ऑफ डाउटफुल, ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब कोई चीज जो काफी लोगों को सर्कुलेट हो चुकी है, सबके पास मतलब पहुंच चुकी है इंफॉर्मेशन, पर वो सच्चाई नहीं है, वो असलियत नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं एपोक्रिफल. जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब एक ऐसी कहानी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में जो कि मतलब सर्कुलेट सब तक पहुंची हुई है पर वो असल में सच्ची नहीं है कहानी. सो एपोक्रिफल. तो सिनोनिम बताए थे मैंने इसके फिक्टिशियस, मेड अप या फिर अनट्रू. तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आर्बिटर. आर्बिटर, ARBITER, आर्बिटर. दोस्तों आर्बिटर ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी से है कि जो वो बोलेगा वो सही है. दो गुटों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो एक व्यक्ति जिसके पास वो पावर है कि वो बताएगा कौन सही है कौन नहीं, तो उसे हम कह देते हैं आर्बिटर. जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं दोस्तों, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द फाइनल आर्बिटर. तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आर्केन. आर्केन, ARCANE, आर्केन. दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था अंडरस्टूड बाय फ्यू बिकॉज समथिंग इज मिस्टीरियस और सीक्रेट, तो वो कम ही लोगों को समझ आती है, तो वो आर्केन कह देते हैं हम उसे. जैसे आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, मतलब जो प्रोसीजर है इलेक्शन के कि इलेक्ट करना लोगों को, वो काफी आर्केन है, काफी सीक्रेटिव है, काफी मिस्टीरियस है. सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड आर्केन आर मिस्टीरियस, सीक्रेट. तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एस्ट्यूट. एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट. दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली assess situations or people and turn this to their own benefit, मतलब कोई व्यक्ति जिसमें वो चालाकी है, वो श्रूडनेस है, वो क्लेवरनेस है कि वो हर सिचुएशन को, हर बात को अपने हिसाब से बदल दे, मोल्ड कर दे, तो उसे हम कह देते हैं एस्ट्यूट. जैसे एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन, मतलब एक बिजनेसमैन जो कि एस्ट्यूट है, वो हर चीज को अपने हिसाब से घुमा देता है, सो वो एस्ट्यूट है. द सिनोनिम फॉर द वर्ड एस्ट्यूट वर्ड shrewd, sharp, canny एंड bright. तो चलिए अभी के लिए ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए बिकॉज मैं दिव्या शर्मा लौटूंगी नेक्स्ट सेगमेंट में. सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज विद दिव्या शर्मा. हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट येट अनयूजुअल वर्ड्स की. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं. ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए. लॉग ऑन कीजिए
www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 102 episode of Vocabulary Tours। तो बातें चल रही हैं important yet unusual words की। कुछ ऐसे words जो important है पर थोड़े हटके हैं, थोड़े मुश्किल हैं, कभी कभी यूज होते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हम फिफ्थ वर्ड की तरफ। The fifth word for the evening is attrition। attrition, A-T-T-R-I-T-I-O-N, attrition, A-T-T-R-I-T-I-O-N, attrition। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर। मतलब किसी चीज जो, मतलब कोई चीज है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उसे कम करने की कोशिश करना, किसी की जो इफेक्टिविटी है, किसी की मतलब जो यूजफुलनेस है उसको कम करने की कोशिश करना, उस पर अटैक करके, हमला करके, जोर डाल के, तो उसे हम कहते थे एट्रीशन, A-T-T-R-I-T-I-O-N, एट्रीशन। एक सेंटेंस बना लेते हैं। द काउंसिल इज ट्राइंग टू वॉर डाउन द ऑपोजिशन बाय एट्रीशन। मतलब जो काउंसिल है वो कोशिश कर रही है कि जो ऑपोजिशन का अटैक है उनपे, उसे दबाया जाए एट्रीशन करके, यानी कि उस पे अटैक करके। सो एट्रीशन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए अभी के लिए जो एट्रीशन की सिनोनिम है वो है वियरिंग डाउन, वियरिंग अवे। तो चलिए सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज अराय। अराय, A-W-R-Y, अराय, A-W-R-Y, अराय। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अवे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स। मतलब जो चीज जैसी होती है, जैसी होती आई है, या फिर जो सी चीज जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो, तो उसे हम कहते हैं अराय, A-W-R-Y, अराय। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैनी यूथफुल रोमांसेस गो अराय। मतलब काफी यूथफुल रोमांसेस, मतलब जो सपोज कीजिए कि कुछ बुक्स हैं, किताबें आई हैं रोमांस की, हमेशा से आती आई हैं कि पहले मुश्किल में पड़ जाती है हीरोइन, फिर बाद में हीरो बचाता है और फिर द एंड हो जाता है। तो वो जो एक पैटर्न चलता आ रहा है जिसको हर व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा ही होगा, और कोई नॉवल आई रोमांस पे जिसपे ऐसा नहीं हुआ, कुछ और स्टोरी थी, हट के अलग चीज थी, तो उसे हम कह देंगे एवरी, ऑवरी, A-W-R-Y, ऑवरी। मतलब जो कि अवे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स, जैसा होना चाहिए वैसी नहीं थी, या नहीं है, या नहीं होगी। सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड अराय कैन बी लाइक एमिस, रॉन्ग, या फिर नॉट राइट। तो चलिए दोस्तों द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिलीवर। बिलीवर, B-E-L-A-B-O-R, बिलीवर, B-E-L-A-B-O-R, बिलीवर। दोस्तों बिलीवर ये एक वर्ब है और इसका मतलब है अटैक समवन फिजिकली और वर्बली। मतलब फिजिकली हाथापाई करके या फिर वर्ड्स, अक्षरों से बोल के किसी पे हमला करना, तो वो होता है बिलीवर, B-E-L-A-B-O-R, बिलीवर। जैसे रोहन वाज बिलीवरिंग ऋषभ विद हिज फिस्ट। मतलब जो मुक्का बना के वो उस पे हमला कर रहा था, उसको मार रहा था। सो रोहन वाज बिलीवरिंग, B-E-L-A-B-O-U-R-I-N-G, बिलीवरिंग। बिलीवर हो गया दोस्तों अटैक करना फिजिकली या वर्बली, तो ये एक वर्ब है। सिनोनिम फॉर द वर्ड बिलीवरिंग, बिलीवरिंग कैन बी लाइक बीट, हिट, स्ट्राइक। तो चलिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज bereft, bereft, B-E-R-E-F-T, bereft, B-E-R-E-F-T, bereft। दोस्तों bereft ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग। मतलब किसी चीज में किसी चीज की कमी हो तो उसे हम कह देते हैं bereft। जैसे her room was stark and bereft of color। मतलब जो उसका रूम था काफी बोरिंग था और उसमें रंग था ही नहीं, ऐसा लग रहा था डल डल ब्लैक ब्लैक सा, मतलब जैसे कोई चीज होती ना फेड सी, तो वैसी थी। सो हर रूम वाज स्टार्क एंड bereft, bereft यानी कि कमी थी, bereft ऑफ कलर, वाज bereft ऑफ कलर मतलब
कलर की कमी थी, सो bereft यानी कि कमी होना किसी चीज की. सो bereft the synonyms can be like deprived of, robbed of या फिर striped of. तो दोस्तों these were the 4 words for the second segment of this 102 episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick recap for your convenience. तो चलिए, the fifth word for the evening was attrition. ATTRITION attrition. ATTRITION attrition. दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर. मतलब लगातार किसी चीज पे आप प्रेशर बना के या उस पर हमला करके उसकी जो इफेक्टिविटी है, जो उसकी काबिलियत है या उसमें जोर है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को हम कह रहे थे एट्रीशन. ATTRITION एट्रीशन. सेंटेंस लिया था हमने, द काउंसिल इज ट्राइंग टू वॉर डाउन द ऑपोजिशन बाय एट्रीशन. मतलब दबाने की कोशिश करी ऑपोजिशन को अटैक करके उनपे, सो एट्रीशन करके. सिनोनिम फॉर द वर्ड एट्रीशन वर वियरिंग डाउन, वियरिंग अवे. तो चले, सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑरी. ऑरी AWRY अराय. अराय AWRY अराय. दोस्तों अराय ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था अवे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स. जैसा होना चाहिए या जैसा होता आया है वैसा ना हो कि कुछ अलग हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं अराय. AWRY अराय. जैसे मैनी यूथफुल रोमांसेस गो अराय. मतलब पहले जमाने में स्टोरीज होती थी, उसमें पहले हीरोइन किडनैप हो जाती थी, फिर हीरो बचाता था और फिर द एंड हो जाता था. पर अब स्टोरीज बहुत अलग हो गई हैं, तो हमने क्या कह दिया, मैनी यूथफुल रोमांस मूवीज गो अराय. मतलब जैसी होती हैं ये वैसी ना हो कि हटके हैं अब, सो अलग हैं, सो अराय. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर. स्नोनी बताए थे मैंने अराय के अमिस, रॉन्ग, नॉट राइट. तो चलिए, सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिलीवर. बिलीवर BELABOR बिलीवर. BELABOR बिलीवर. दोस्तों बिलीवर ये एक वर्ब है और इसका मतलब मैंने बताया था अटैक समवन फिजिकली और वर्बली. मतलब किसी पे हमला करना हाथापाई करके या बोल के, तो उसे हम कहते हैं बिलीवर. जैसे रोहन वाज बिलीवरिंग ऋषभ विद हिज फिस्ट. मतलब अपने फिस्ट से वो उसकी पिटाई कर रहा था, सो बिलीवरिंग. BELABOUR बिलीवर, ING लग गया बिलीवरिंग. सो वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन गया बिलीवरिंग. बिलीवर का बिलीवरिंग. सिनोनिम फॉर द वर्ड बिलीवर कैन बी लाइक बीट, हिट, स्ट्राइक. तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज bereft. bereft BEREFT bereft. दोस्तों bereft इसका मतलब मैंने बताया था डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग. किसी चीज में किसी चीज की कमी हो तो उसे हम कहते थे bereft. जैसे हर रूम वाज स्टार्क एंड bereft ऑफ कलर. मतलब उसका जो रूम था बोरिंग था और उसमें रंग की कमी थी, सो bereft ऑफ कलर. डिप्राइव्ड ऑफ कलर, bereft ऑफ कलर. सो bereft के जो सिनोनिम हो सकते हैं वो हैं डिप्राइव्ड ऑफ, रॉब्ड ऑफ या स्ट्राइप्ड ऑफ. तो दोस्तों these were the 4 words for the second segment of this 102 episode of Vocabulary Dose. तो चलिए अभी लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत इस ब्रेक के उस पार. दिव्या शर्मा, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं. ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ. अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए. लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान.
तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस वोकैबुलरी डोज। तो बातें चल रही हैं इंपॉर्टेंट येट अनयूजुअल वर्ड्स की। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट तो हैं पर थोड़े हटके हैं, कभी कभी ही यूज होते हैं। तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिसेट। बिसेट, BESET, बिसेट। दोस्तों ये एक वर्ब है और इसका मतलब है ऑफ अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। मतलब ट्रबल, जैसे समवन और समथिंग परसिस्टेंटली, मतलब किसी चीज को तंग करना या कोई चीज आपको तंग कर रही है, लगातार परेशान हो रहे हैं आप किसी चीज की वजह से, तो वो है बिसेट। जैसे द सोशल प्रॉब्लम्स दैट बिसेट आवर कंट्री इंडिया, मतलब द सोशल प्रॉब्लम्स दैट बिसेट आवर कंट्री इंडिया, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री को लगातार परेशान करती चली आ रही है, जैसे टेररिज्म हो गया या फिर करप्शन हो गया या फिर क्राइम हो गया। तो ये चीजें जैसे हैं, तो ये हमें हमारी कंट्री को क्या करती जा रही है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा उसको इरिटेट या परेशान करके रखा हुआ है। सो द सोशल प्रॉब्लम्स दैट बिसेट आवर कंट्री इंडिया। सो बिसेट माने कि एक लगातार जो चलती आ रही है डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, ट्रबल या अनॉयंस फॉर समथिंग, तो उसे हम कह देते हैं बिसेट। तो चलिए, सिनोनिम फॉर द वर्ड बिसेट कैन बी लाइक प्लेग, बेडेविल या फिर अटैक। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ब्लाइट। ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब है अ प्लांट डिजीज, टिपिकली वन कॉज्ड बाय या तो फंगी सच एज, जैसे हो गया मिल्ड्यू या फिर रस्ट या फिर स्मट्स। मतलब ये कुछ प्रॉब्लम्स की कह सकते हैं आप टर्म्स हैं या नाम है, जो मतलब प्लांट्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे हम कह देते हैं। पर ये जो प्रॉब्लम है, जो ये वर्ड है ब्लाइट, ये एक ऐसी प्लांट डिजीज है जो कि सड़ने से नहीं होती, और चीजों से होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो बिल्कुल झड़ जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। सो ब्लाइट इज अ प्रॉब्लम दैट हैज एवरीथिंग टू डू विद अ प्लांट। सो ब्लाइट। तो चलिए, ब्लाइट जैसे द वाइन्स सफर्ड विद ब्लाइट एंड डिजीज, मतलब जो वाइन, सपोज कीजिए कि एक वाइन्स है, पौधा है, तो वो किससे सफर कर रहा है, ब्लाइट एंड डिजीज से। ब्लाइट यानी कि झड़ रहा है, वो बिल्कुल खराब होता जा रहा है। तो ब्लाइट याद रखिएगा, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट डिजीज। सिनोनिम फॉर द वर्ड ब्लाइट कैन बी लाइक डिजीज, कैंकर या फिर इन्फेस्टेशन। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैजोल। कैजोल, CAJOLE, कैजोल। दोस्तों ये एक वर्ब है और इसका मतलब है दोस्तों परस्यूड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड फ्लैटरी, मतलब किसी व्यक्ति को आप फ्लैटर कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं कि आप करो ऐसे, आप किसी को मतलब बिल्कुल परस्यू करे कि नहीं ऐसा करो आप, तो ऐसे मक्खन लगा लगा के किसी को किसी चीज करने पे मजबूर करना, तो वो हो गया कैजुअल। जैसे he hoped to cajole her into selling him her house, मतलब वो कोशिश कर रहा है, उसकी यही विश है कि वो उस लेडी को मतलब कैजुअल कर सके ताकि वो उसका घर जो है इसे बेच दे। सो he hoped to cajole her into selling him her house, मतलब कि उसको अपना घर वो बेच दे, तो वो एक कोशिश कर रहा है। तो कैजुअल के सिनोनिम हो सकते हैं परस्यूड या वीडल या कॉक्स। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैलो। कैलो, CALLOW, कैलो। दोस्तों कैलो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है ऑफ अ यंग पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी जिसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इमेच्योर है, तो उसे हम कह देते हैं कैलो। जैसे द कैलो अंडर ग्रेजुएट्स। द कैलो अंडर ग्रेजुएट्स मतलब सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया और उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर लिया और वो बिल्कुल ठप हो गया, तो ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। सो दे आर द कैलो अंडर ग्रेजुएट्स। तो सिनोनिम फॉर द वर्ड कैलो कैन बी लाइक इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड या नाइव। तो दोस्तों these were the 4 words for the third segment of this Wonder 2 episode of Vocabulary Tours। तो आपकी आसानी के लिए ले लेते हैं एक जल्दी से रिकैप। द 9th वर्ड फॉर द सेगमेंट वाज बिसेट, BESET, बिसेट। दोस्तों बिसेट ये एक वर्ब है, इसका मतलब मैंने बताया था ऑफ अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, ट्रबल, जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, कोई तकलीफ कोई आपको दे रहा है लगातार,
तो persistently someone or something is giving you some pain, some trouble, some issue, some problem, तो उसे हम कह देते हैं beset. जैसे the social problems that beset our country India, मतलब जो social problems जो हमारी country को लगातार तंग करती आ रही हैं, तो beset, the social problems that beset our country India. तो चलिए synonym for the word beset can be like plague, bedevil या फिर attack. तो चलिए the 10th word for the evening was blight, BLIGHT, blight. दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था a plant disease, एक ऐसी मतलब प्लांट की प्रॉब्लम, एक डिजीज जो टिपिकली वन कॉज्ड बाय फंगी सच एज, मतलब फंगी की वजह से जो प्रॉब्लम है जैसे मिल्ड्यूज या फिर रस या फिर स्मथ्स, तो ये नाम है कुछ प्रॉब्लम्स के प्लांट्स के, तो उनकी वजह से अगर वो प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम उस प्रॉब्लम को दोस्तों? ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट. यानी कि पौधा बिल्कुल झड़ने लगता है, खराब हो जाता है, तो वो सड़ता नहीं है पर वो खराब हो जाता है. सो द वाइन सफर्ड ब्लाइट एंड डिजीज. तो चलिए द सिनोनिम फॉर द वर्ड ब्लाइट कैन बी लाइक डिजीज, कैंकर या फिर इन्फेस्टेशन. तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैजोल, CAJOLE, कैजोल. ये एक वर्ब है और इसका मतलब है परस्यूड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड फ्लैटरी. किसी व्यक्ति को आप परस्यू कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि वो आपकी बात मान जाए, तो आप मक्खन लगा के उसे ये चीज कह रहे हैं कि मतलब आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी बात मान जाए, तो आप कैजोल कर रहे हैं. तो जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही होप्ड टू कैजोल हर इनटू सेलिंग हिम हर हाउस. मतलब वो कोशिश है उसकी कि मतलब वो अपना जो घर है वो उसे बेच दे. सो ही होप्ड टू कैजोल हर. Synonym for the word cajole can be like pursued, wheedle या cox. तो चलिए the 12th word for the evening was callow, 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 callow. दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था of a young person, कोई young person जो inexperienced है, immature है, तो उसे हम कह सकते हैं callow. जैसे the callow undergraduates, कि मतलब कैलो अंडर ग्रेजुएट्स की अभी उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है, उन्होंने अभी इतनी नॉलेज भी गेन नहीं किया और उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, तो ठप ही होना था. आफ्टर ऑल दे आर कैलो अंडर ग्रेजुएट्स. तो सिनोनिम फॉर द वर्ड कैलो कैन बी लाइक इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, नाइव. तो चलिए दोस्तों ये थे ये वर्ड्स. तो दोस्तों ये थे 4 words for this segment. Let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose episode 102. We are talking about important yet unusual words with Divya Sharma. Stay tuned. Happy learning. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं. ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए. लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान. तो दोस्तों now we are in the 4th segment of this 102 episode of Vocabulary Dose. तो आज बातें चल रही है इम्पोर्टेंट येट अनयूजुअल वर्ड्स की. जी हाँ, ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट तो है पर अनयूजुअल है क्योंकि वो कभी कभी यूज होते हैं. तो चलिए द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैंडर. कैंडर, CANDOR, कैंडर. दोस्तों CANDOR, कैंडर, ये एक नाउन है और इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, फ्रैंकनेस. कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ओपन है, कुछ भी बात शेयर कर लेता है, या फिर ऑनेस्ट है, सच्चाई रखता है. और फ्रैंकनेस है कि जो भी मन में वो सीधे बात कर लेता है, फ्रैंकली बात कर लेता है. सो वो हो गया कैंडर. जैसे अ मैन ऑफ रिफ्रेशिंग कैंडर, मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल रिफ्रेशिंग कैंडर है उसमें, यानी कि एक
बिल्कुल उसमें फ्रैंकनेस है, कोई भी बात कर लो वो खुल के बात कर लेता है. सो अ मैन ऑफ रिफ्रेशिंग कैंडर. कैंडर यानी कि फ्रैंकनेस होना, ओपननेस होना, कोई ओपननेस होना, ऑनेस्ट हो. तो सिनोनिम फॉर द वर्ड कैंडर कैन बी लाइक फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी. तो 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज chagrin. CHAGRIN, chagrin. CHAGRIN, chagrin. दोस्तों chagrin ये एक नाउन है और इसका मतलब है annoyance और distress at having failed or been humiliated. मतलब chagrin यानी कि आप मतलब annoyance या बिल्कुल distress हैं, या having मतलब failed और been humiliated मतलब आपको एक परेशानी हो रही है, annoyance है कि अरे मतलब एक irritation, तो उसे हम कहते हैं chagrin. CHERGIN, chagrin. chagrin. CHAGRIN, chagrin. जैसे to my chagrin he was nowhere to be seen. मतलब मेरे को तो इतना ज्यादा उससे इरिटेशन है, अनॉयंस है कि मेरे हिसाब से तो वो कहीं होना ही नहीं चाहिए, आसपास दिखना ही नहीं चाहिए. कि कोई व्यक्ति है जिसको देख के आपको बिल्कुल इरिटेशन होने लगती है, तो आप क्या कह रहे हो? टू माई chagrin he was nowhere to be seen, मतलब कहीं भी नहीं दिखाई देना चाहिए. मतलब तो ये एक आप सेंस समझ लीजिए, कहीं ये वर्ड यूज होता है अगर chagrin यानी कि एक अनॉयंस, एक डिस्ट्रेस, मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस हो जाए किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी की प्रेजेंस से, तो वो हो गया chagrin. CHAGRIN, chagrin. तो सिनोनिम फॉर द वर्ड chagrin कैन बी लाइक annoyance, इरिटेशन या फिर vexation. तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज choleric. choleric. CHOLERIC, choleric. CHOLERIC, choleric. दोस्तों choleric ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल. मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, बहुत ही ज्यादा टेम्पर उसका खराब है, मतलब बहुत ही मतलब अजीब तरीके से बिहेव करता है, गुस्सा चढ़ जाता है एकदम से, और बहुत इरिटेबल है, बहुत इरिटेट कर देता है, तो वो हो गया choleric. CHOLERIC, choleric. जैसे he was a choleric, self important little man. मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और बहुत ही ज्यादा चेलोरिक है कि मतलब पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, इतना ज्यादा स्टबर्न है, इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ता है उसको. सो चेलोरिक किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसका टेम्पर बैड टेम्पर हो और बहुत इरिटेबल हो वो. सो सिनोनिम फॉर द वर्ड चेलोरिक कैन बी लाइक बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल या फिर इट्स क्राइब. तो चलिए दोस्तों द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज clumsy. clumsy. CLEMENCY, clumsy. CLEMENCY, clumsy. ये एक नाउन है दोस्तों और इसका मतलब है मर्सी, लीनियंस. मतलब स्पेशली ये तब यूज होता है जब आप अपने दुश्मन को भी माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं. आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया पर आप फिर भी तैयार हो गए कि चलो कोई ना, आपने मर्सी दिखा दी, आपने बड़ा दिल दिखा दिया और उसको माफ करने का सोचने लगे, तो वो हो गया क्लेमजी. CLEMENCY, क्लेमजी. तो दोस्तों मर्सी, लीनियंस. जैसे एन अपील फॉर क्लेमजी, मतलब किसी ने अपील की कि मतलब माफ कर दिया जाए, आगे से नहीं होगा एंड ऑल दैट स्टफ. सो क्लेमजी. पर अक्सर ये यूज होता है जब आप अपने दुश्मन को भी बिल्कुल माफ कर देते हैं या फिर आपका दिल बड़ा है तो आप चलो छोड़ो जाने दो. सो क्लेमजी. CLEMENCY, क्लेमजी. सिनोनिम फॉर द वर्ड क्लेमजी कैन बी लाइक मर्सी या मर्सीफुलनेस या फिर लीनियंसी. तो दोस्तों these were the 4 words for the 4th segment of this 102 episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick recap for your convenience. तो दोस्तों जो हमारा 13th वर्ड था इस शाम का वो था कैंडर. CANDOR, कैंडर. CANDOR, कैंडर. दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, फ्रैंकनेस होना. कोई व्यक्ति जिसमें क्वालिटी है कि वो कोई भी बात खुल के कर लेता है, बहुत सच्चाई से करता है और फ्रैंकनेस है, तो उसे हम कह देते हैं कैंडर. ही इज अ पर्सन, मतलब ही इज अ पर्सन विद कैंडर या फिर अ मैन ऑफ रिफ्रेशिंग कैंडर या अ मैन ऑफ कैंडर, कि मतलब एक व्यक्ति जिसमें वो कैंडर है, वो एक सच्चाई है, एक ऑनेस्टी है, एक ओपननेस है, एक फ्रैंकनेस है. सो कैंडर. सिनोनिम फॉर द वर्ड कैंडर आर फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज chagrin. CHAGRIN, chagrin.
CHAGRIN, chagrin। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था annoyance और distress at having failed और being humiliated। मतलब आप किसी चीज से बिल्कुल आपको घबराहट होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, या आप बिल्कुल तंग होने लगते हैं, आपको हार सी महसूस होती है, ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, तो वो जो स्थिति होती है उसे हम कह सकते हैं शग्रीन। जैसे टू माई शग्रीन ही वॉज नोवेयर टू बी सीन, मतलब मेरे लिए तो मुझे तो बिल्कुल सांस आनी बंद हो जाती है, मेरे तो बिल्कुल मन खराब हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो उसे कहीं दिखना ही नहीं चाहिए, उसे देख के मुझे ये होने लगता। तो ऐसा कुछ तो आप तब ये यूज कर सकते हैं शग्रीन, या फिर कहीं यूज होता है शग्रीन तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल इरिटेशन होने लगती है, आप बिल्कुल ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, तो किसी चीज के होने की वजह से या किसी के प्रेजेंस की वजह से। सो वो हो गया शग्रीन। सिनोनिम फॉर द वर्ड शग्रीन कैन बी लाइक अनॉयंस, इरिटेबल या फिर वेक्सेशन। तो चलिए 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज चोलेरिक, चोलेरिक, CHOLERIC, चोलेरिक, CHOLERIC, चोलेरिक। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल। कोई व्यक्ति जो बैड टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो गुस्से में मतलब बिल्कुल तोड़फोड़ करने लगता है, तो वो बैड टेम्पर्ड है। और बहुत ज्यादा इरिटेबल है, उससे आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं, तो वो हो गया चोलेरिक, CHOLERIC, चोलेरिक। जैसे ही वॉज अ चोलेरिक सेल्फ इम्पोर्टेंट लिटिल मैन, मतलब अपने आपको पता नहीं क्या ही समझता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत ही स्टबबॉर्न है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेबल है, तो यू कैन कॉल हिम a choleric person. Synonym for the word choleric can be like bad tempered, irritable या फिर irascible. तो चलिए 16th word for the evening was clumsy, CLEMENCY, clumsy, CLEMENCY, clumsy। ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था मर्सी या लीनियंस। जब आप किसी व्यक्ति की तरफ मर्सी दिखाते हैं, अपना बड़ा दिल दिखाते हैं, माफ कर देते हैं उसको, उसने बहुत बुरा किया फिर भी आप उसे माफ कर रहे हैं, उसकी तरफ लीनियंस दिखा रहे हैं, तो वो हो गया क्लेम्जी, CLEMENCY, क्लेम्जी। अक्सर ये होता है कि जब आपके किसी ने बहुत बुरा किया या आपका दुश्मन है, फिर भी आप उसकी तरफ बड़ा दिल दिखा रहे हैं, आप उसको माफ कर रहे हैं, तो वो हो गया क्लेम्जी, CLEMENCY, क्लेम्जी। तो चलिए सिनोनिम फॉर द वर्ड क्लेम्जी कैन बी लाइक मर्सी या मर्सीफुल या फिर लीनियंसी। तो दोस्तों these were the 4 words for the 4th segment of this 102 episode of vocabulary dose। तो अभी के लिए लेती हूँ मैं छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी तुरंत इस ब्रेक के उस पार। You are listening to vocabulary dose with दिव्या शर्मा। Stay tuned, happy learning। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। तो दोस्तों फाइनली नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 102 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज हमने बात की 16 इंपॉर्टेंट येट अनयूजुअल वर्ड्स की। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मुश्किल हैं पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं बिल्कुल यूज होते हैं, और हो सकता है कभी ना कभी आपको बिल्कुल उनका मतलब समझ आना चाहिए। तो कैसे लगे आपको ये वर्ड्स, कोई आइडियाज हैं आपके पास, फीडबैक है, व्यूज है, सजेशंस है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, साथ ही ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, मेल कर सकते हैं आप हमें mail@radioudan.com। साथ ही दोस्तों जो हमारा फेसबुक URL है वो है www.facebook.com/radioudan। तो दोस्तों अभी के लिए
मुझे लेनी होगी इजाजत, पर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको एपिसोड, बिल्कुल लिख भेजिएगा। द मकसद जो है इसका, मोटिव है, पर्पस है इस शो का, वो है आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना। तो चलिए आप मुझे पर्सनली भी स्काइप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है divya31s DIVYA31s। You can also mail me. My email ID is divya31pens@gmail.com। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीक मिलूंगी, अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। स्टे ट्यून्ड।